रानी है और 4 पदार्थ उस खजाने में भरा हुआ धन है, संपत्ति है। और सारा मानव का प्रयास चारों पुरुषार्थों को ही सफल करने में लगा हुआ है। हर मानव कोई अर्थ में, कोई धर्म में, कोई काम में, कोई मोक्ष इन्हीं में करते। और वहाँ बाबा ने बता दिया कि यदि ये राजा और रानी जिस अंतःकरण में है, ठीक है, मोहम्मद पहुंचो, इलाहाबाद मत जाओ, जिस अंतःकरण में यह राजा और रानी है, उस अंतःकरण में चारों पुरुषार्थों का खजाना भरा हुआ है, अथाह भंडार है, चारों पदार्थ। कैसे? 3 धाराएं हैं, आपकी रामायण में भी हैं और सारे ग्रंथों में, पुराणों में बताया है। यमुना जी कर्म कांड की धारा है, सूर्य कन्या, चौपाई भी है लेकिन मेरे याद नहीं है। कर्म कांड की प्रतीक है यमुना जी और भक्ति या उपासना की प्रतीक है गंगा जी और ज्ञान की या ब्रह्म विद्या की प्रतीक है सरस्वती जी। गोपनीय है, ज्ञान गोपनीय रहता है, सरस्वती जी की धारा गोपनीय है। थोड़ी सी देर के लिए मैं अभी तक सोच लेंगे, आगे कुछ होगा, पहले समझ लेंगे इसको और कर ले। राजा रानी को अक्षय भंडार है, तो तीनों धाराएं ज्ञान, भक्ति और कर्म की धाराएं जिसके अंतःकरण में है, वहाँ चारों पुरुषार्थों का खजाना भरपूर है। कोई और करने की आवश्यकता ही नहीं, कोई कर्म धर्म छोड़ा ही नहीं। यहाँ अब कैसे कर्म, भगवान ने गीता में स्पष्ट रूप से कहा है, माम अनुस्मर युद्ध जाओ, मेरा स्मरण भी कर और युद्ध भी कर। युद्ध कर्म कर और कर्म करते हुए तो मेरा स्मरण कर। कोई काम नहीं छुड़वाया, कोई आश्रम नहीं बदलवाया, भगवान कर्म कर, उसका फल भी वही होगा जो ज्ञान का होता है या भक्ति का होता है। इसलिए मां मनसु कर्मण्येव अधिकारस्ति मां फलेषु कदाचन, तो कर्म कर। स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानव, कर्म करो तो कर्म की धारा और भक्ति की धारा, भक्ति की धारा, भक्ति केवट के हृदय में निष्काम भक्ति थी, निष्काम भक्ति के किनारे रहते थे, गंगा जी के किनारे रहते थे। इसलिए भगवान को चल करके केवट जी के पास में जाना पड़ा, जो केवट जी ने कहा वही करना पड़ा। भक्ति की धारा। शबरी जी बिल्कुल अबोध भक्ति की धारा में रहती थी, इसलिए भगवान को चल करके शबरी के आश्रम पर जाना पड़ा। तो क्या पर जाना पड़ा? धारा की बात बताइए। और फिर रामायण जी में आपने यही कहा है कि राम भगत निरुपम निरुपाधि बसई जास और सदा आबाद। निरुपम, राम भक्ति की उपमा किसी अन्य साधन से नहीं दी जा सकती। निरुपाधि, कोई इसमें बाधा नहीं। ऐसी भक्ति जिसके हृदय में बसती है, यही विलोक माया सकुचाई, यही विलोक। ऐसी भक्ति को देख करके माया बेचारी संकोच में पड़ जा, शर्म में आ जाती है। आई तो उपद्रव करने के लिए, पर सकुचा गई। कर न सकई कछु निज प्रभुताई, माया अपना प्रभाव नहीं जमा सकती। केवल एक ही धारा जिसके अंतःकरण में है, और तीनों धाराएं हो तो एक एक धारा की। तो भगवान ने केवल कर्म कांड के लिए कहा, बाबा ने केवल भक्ति कांड के लिए कहा। कर न सकई कछु
निज प्रभुता, ऐसी भक्ति की धारा जिसके हृदय में रहती है, माया का उसके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ सकता। तो दो धारा हो गई, ज्ञान, तीसरी ज्ञान की धारा। ये तो उपनिषदों में जगह जगह भरा हुआ है कि बुद्धि रूपी गुहा में छिपा हुआ है, बड़ा गहरी जो गुफा है बुद्धि रूपी, इसमें छुपा हुआ है। आपका वेदांत कारण, वेदांत भी कहता है कि मति में लत है, मति लत है, शुद्ध मति ही जिसको लगती है, तो बुद्धि में, शुद्ध बुद्धि में ज्ञान की धारा है। सावास अंतःकरण में ज्ञान की धारा है, वही तो प्रकट है। तो ये तीनों धाराएं पुरुषार्थ की चरमावधि है, इन्हीं के लिए सारा प्रयास है। और एक धारा के आने पर दोनों धाराएं स्वतः ही आ जाएंगी मेरे पास, दोनों आ जाए। किसी को भी अपना लो जो आपको सरल पड़ रही है, लेकिन अपना लो किससे? श्रद्धा पूर्वक। रानी का तात्पर्य, रानी ही घर का स्तंभ होती है। यद्यपि राज मंत्री के आधार पर चलता है, लेकिन मंत्री भी रानी के आधार पर चलता है। सत्य मंत्री है, लेकिन श्रद्धा के अनुसार सत्य का पालन होगा। श्रद्धा है तो सत्य का पालन करोगे, श्रद्धा नहीं है तो सत्य का पालन, मानी धर्म में, कर्म में, साध्य में, कहीं भी जहाँ आपकी श्रद्धा होगी तभी आप सत्य का पालन कर सकते हैं। और श्रद्धा नहीं है तो सत्य का पालन नहीं हो सकता। और सत्य का पालन नहीं होता तो वह राज भी नहीं चल सकता। तीर्थराज जी बैठे रहो, तीर्थराज मानिए जी आत्मा, तीर्थराज राजाओं का भी राजा है। केवल यमुना जी तीर्थराज नहीं, केवल ये गंगा जी भी तीर्थराज नहीं, सरस्वती जी भी तीर्थराज नहीं, बद्री नारायण भी तीर्थराज नहीं, केदारनाथ भी तीर्थराज नहीं। तीनों धाराओं का जहाँ समावेश है वह तीर्थराज नहीं। तो एक कांडी सम्राट नहीं, अरे समझ, एक कांडी तीनों का समान रूप से जिसके हृदय में है। ये भेद और ये जो हमने मान्यताएं बदल रखी हैं, दे रखी हैं, ये इस बात को न जानने के कारण ही हमने भेद खड़े कर रखे। कर्म अलग है, ज्ञान अलग है, भक्ति अलग, सभी बिल्कुल एक, कोई अंतर नहीं। बिल्कुल बता रहा हूँ आप, तीनों में बिल्कुल अंतर नहीं, केवल श्रद्धा पूर्वक किया जाए तो। कल आपको सुना रहे थे याज्ञवल्क्य और मैत्री कात्यायनी की कथा सुन रहे थे ना। तो जो ज्ञानी याज्ञवल्क्य जी को परमात्मा मिला, स्वरूप ज्ञान हुआ, वही तो कर्मकांड करने वाली मैत्री के लिए मिला। कर्मकांड तो कर रही थी। अब तो समाधान कर लो इसका भी, वृत्ति तो उधर जा रही है आप लोगों को परेशान है, किनारों वालों को है। फिर और आगे चलें, थोड़े से आगे चलें। तीर्थराज सम्राट तो है ही, तीनों धारा अब जिसके अंतःकरण सम्राट है, वो सम्राटों का भी सम्राट है, महाराजाओं का भी महाराजा है वह। और आगे फिर कहा है कि श्रद्धा बिनु धर्मन होई, धर्म भी श्रद्धा के बिना नहीं हो सकता। माने धर्म की जननी भी श्रद्धा है। उधर तीनों धाराओं की रानी थी और यहाँ माँ है श्रद्धा। धर्म उत्पन्न होता है श्रद्धा से ही, बिना श्रद्धा के किया हुआ धर्म कर्म ही है। कोई न कोई लेकिन किंतु परंतु रहती है उसमें, बिना श्रद्धा के जो धर्म किया जाता है। इसलिए धर्म की जननी भी श्रद्धा। उधर उत्तरकांड में जाकर के जहाँ मानस रोगों का वर्णन किया है, वहाँ भी श्रद्धा को क्या बताया कि राम भगत सजीवन मुनि अनुपान श्रद्धा मति पूरी। वहाँ श्रद्धा मान जगह जगह से अलग अलग रूप दे दिए हैं श्रद्धा के, अलग अलग अधिकारियों के कारण श्रद्धा के नाम भी अलग अलग कर। जो मानस रोगी है
उस मानस रोग को मिटाने के लिए औषधि तो राम भक्ति है, लेकिन औषधि में शक्ति, औषधि के गुणधर्म बिना अनुपान के प्रकट नहीं होते हैं। औषधि बिना अनुपान के अपना कार्य नहीं कर सकती। सीधी सी बात। अनुपान कहते हैं जिस संयोग से औषधि को लिया जाता है। शहद के साथ में लेना, दूध के साथ में लेना, गर्म पानी से लेना आदि। तो गर्म पानी, शहद, दूध, घी आदि ये है जिनका ये अनुपान कहते हैं। इसलिए तो यदि राम भक्ति है, वही धारा राम भक्ति भले ही है, संजीवन बूटी भी है, वो है, लेकिन अनुपान यदि नहीं है तो वो संजीवन बूटी मेरे भाइयों काम नहीं करेगी। बिल्कुल सीधे शब्दों में, बाबा की भाषा में राम भक्ति अनुपान से, और अनुपान भी यदि अनुपान की मात्रा में नहीं है तब भी कामयाबी भक्ति नहीं करेगी। 2 बूंद, एक मानी 10 ग्राम तो है दवाई और 2 बूंद शहद की डाल दो, अनुपान तो बना नहीं। अभी शहद में दिया हमने, लेकिन अनुपान सही नहीं बना। तो हम धोखे में रह रहे हैं, दवाई भी ले रहे हैं, अनुपान भी कर रहे हैं, लेकिन अनुपान कहीं दूसरी जगह ही बटा हुआ, इसलिए 2 ही बूंद से काम चलाने का प्रयास करते हैं मेरे भाई। नहीं आई होगी भाषा सुन। हमारी श्रद्धा बहुत जगह बटी हुई है, इसलिए थोड़ा थोड़ा सबसे ही काम चला लें, लेकिन भगवान ने ऐसे थोड़े थोड़े से काम नहीं करने देते। वो तो केवल दूसरे को चाहते ही नहीं है। भाषा पकड़ने वालों से कह रहा हूँ, वो दूसरों को चाहते ही नहीं है जयराम जी की। और जहाँ दूसरा आ गया वहाँ दूसरा ही रहे, भैया मैं दूर हूँ, तू अलग रहे। भला ही भला बताते हैं, लेकिन क्या कह रहा है, वो दूसरे को नहीं चाहते। और हमारा अनुपान दूसरी, तीसरी, चौथी, जाने कितनी जगह पर बटा हुआ है हमारी श्रद्धा अपनी भाषा में। इसलिए मेरे भाई, इसीलिए तो भक्ति काम नहीं करती है, इसीलिए तो हमारा साधन कार्य कामयाबी नहीं हो रहा है, इसीलिए मेरे भाइयों देर लग रही है हमको पहुंचने में। अरे योगी बात समझना चाहिए। मैं बिल्कुल कटु सत्य कह रहा हूं आप लोगों से, कह दूं कटु सत्य। तुम्हारे यहाँ प्रोग्राम श्री स्वामी विश्वात्मानंद जी का शायद 83-84 में हुआ था, अनुमान था 84 हुआ। उस प्रोग्राम का एक आपका साथी यह बोल रहा, अहंकार नहीं लेकिन आत्मबल जरूर है, स्वाभिमान जरूर है मेरे भाई। आपसे कह आपके साथ में, आपके पास में, आपकी बड़ी पत्नी पर बैठ करके सुना था। अब मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ इस बात को भी, आपकी श्लाघा के लिए नहीं, लेकिन आपको प्रोत्साहित करने के लिए जरूर कह रहा हूँ। और अब भी प्रोत्साहित हो जाए तो शायद कुछ नहीं बिगड़ा है। अकवान राजा को तो 2.25 बलि कर दी। बिल्कुल सत्य। यहाँ आपको मैं न कोई व्यंग दे रहा हूँ, न बाण दे रहा हूँ, न उपदेश दे रहा हूँ, न संदेश दे रहा हूँ, न आदेश दे रहा हूँ, लेकिन परामर्श जरूर दे रहा हूँ मेरे भाइयों। बहुत बड़ा धोखा है वही जो एक दिन बताई थी, जब पेड़ गिरेगा, नदी किनारे का पेड़ गिरेगा तो वो जड़ें जो फंसी हुई हैं बहुत बुरी तरह से टूटेंगी, उनको टूटना पड़ेगा, कोई रोक नहीं सकता। तो आ जाओ उसी जगह। क्यों? हम दवाई तो ले रहे हैं, मैं बात आपसे ये कह रहा था, दवाई तो ले रहे हैं लेकिन अनुपान सही नहीं है। अनुपान सही नहीं है तो दवाई का लेना भी धोखा है। उसमें अनंत गुणी शक्ति औषधि में अनुपान ही बढ़ता है। तो दवाई के बिना अनुपान भी कामयाबी नहीं होता है, अनुपान के बिना दवाई भी कामयाबी नहीं होती। दोनों का संयोग है। और जिस अनुपात से, अनुपान को ज्यादा लो ना, शहद ज्यादा मिलाओ, आप बहुत काम अच्छा काम करेगा। शहद भी स्वयं में एक शक्ति है, शहद भी एक औषधि है। शहद
बूटी के साथ। वह भी हमारी श्रद्धा भी अपने आप में एक बहुत बड़ा साधन है, और फिर अपने आप ही सारे साधन आएंगे, सारे इसमें। इसलिए वह बाबा ने क्या, राम भगति सजीवन मूरी, अनुपान श्रद्धा मति पूरी। पूर्ण मति से, आदि मति नहीं, चौथाई मति नहीं, ये जो बट रही है, पूरी मति, पूर्ण बुद्धि को लगाकर। फिर मेरे भाइयों, जहां हमने इस श्रद्धा को टिका रखा है, इसका विभाजन कर रखा है, वे कार्य, वे साधन, वे सुख आपके पीछे पीछे अपने आप ही दौड़ करके आएंगे, यदि अनुपान पूर्वक सजीवन मुक्ति ली जा रही है तो। लेकिन अधिकांशतः मानस रोगी, दवाई मानस के रोग है, मन में होने वाले रोग हैं। मन के रोगों को सब समझ रहे होंगे, समझदार हैं, या तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, कपट, छल, दम्भ, कपट, ये जो कुछ है ये सब मानस रोग है। इन रोगों को हटाने के लिए अनुपान श्रद्धा है और औषधि राम भक्ति है, ये सब राज। लेकिन कारण क्या है कि हमें अनुपान को भी जानते हैं, औषधि को भी जानते हैं, दोनों का सेवन भी करते हैं, लेकिन सांगोपांग दोनों का सेवन क्यों नहीं कर सकते? जानते हुए भी, समझते हुए भी, और इस ओर चलते हुए भी, सारा सब कुछ करते हुए, ये यही बात है कि वही वासना, उस वासना के अनुसार हमने सुख पाने का रास्ता अनेक प्रकार का बना रखा है, उसे ढूंढ रहे हैं, उस पर ही चल रहे हैं। इससे तो देर में पहुंचेंगे, लेकिन इस रास्ते से बहुत जल्दी पहुंचेंगे। कौन से? हमारी मान्यता का जो क्या है ये गांठ, और अब नहीं खुली तो शायद फिर खुलना बहुत ही असंभव है। नहीं कहता कि मैं नहीं खुलेगी, लेकिन असंभव जरूर, कठिन जरूर। दाव चूक गया एक बार, फिर दाव आना बहुत कठिन है। इसलिए कोई बात नहीं, दवाई नहीं भी मिल रही है ना, तो केवल शहद शहद को ही चाटते रहो, उसमें भी बहुत बड़ी शक्ति है। शहद हाथ के साथ ही सुख का भी अनुभव कराता है, शक्ति का भी वृद्धि करता है। आपको निरोग बनाता हुआ चला जाएगा केवल शहद। लग जाए एक दो बूंद रसना की, तो माने हमें श्रद्धा की परम आवश्यकता है। इसलिए बाबा ने यहाँ जब श्री गणेशाय किया है, उस गांठ को खोलने के लिए दीपक जलाने का, तो श्रद्धा को सबसे पहले। और सब जगह जहाँ आपको रामायण में घूम कर बताए, और भी एक आध दो जगह और होंगी श्रद्धा शब्द होगा, बहुत कम है, तो वहां भी आप देखना बहुत मार्मिक भरे हुए। तो यहाँ कह दिया सात्विक श्रद्धा, 8वीं जगह यहाँ सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई, जो हरि कृपा हृदय बस आई। हरि कृपा, और मेरे भाइयों, हरि बहुत बार कह रहा हूं मैं आपसे, बहुत बार कहा है, हरि अपनी तरफ से कृपा नहीं करता है, नहीं करता है, नहीं करता है, आपकी कृपा में से ही उठा करके कृपा जोड़ देता है। ये उसका हरि का काम है। अथवा अंधे की लकड़िया, मन क्रम वचन छाड़ चतुराई, भजत कृपा करे ही रघुराई। तो भजन आपको ही करना पड़ा, हरि ने ना करी कृपा, सीधे सीधे शब्दों में कृपा आपको करनी होगी, तब ये सात्विक श्रद्धा रूपी गाय आपके अंतःकरण में आएगी। चतुराई छोड़ने का, चतुराई का तात्पर्य अपनी मान्यताएं, सारी मान्यताएं। गोपीन ने कौन से मंत्र बोले थे, और पंडित जी जाने कितने, ओम अपवित्र पवित्रो सर्व स्थान गता समेत पुंडरीकाक्षम सब बाह्याभ्यंतर है सूची ही। गोपियों ने नहीं बोला, सबरी जी ने बिल्कुल नहीं बोला। कोई भी मंत्र बोला हो तो बताइए। ये चतुराइयाँ हैं, चतुराई के बोल, ठीक है आप बोल देते हैं, बहुत विषय बढ़ जाता है। चतुराई, जब भगवान श्री कृष्ण, भागवत जी पहुंचो, भगवान श्री कृष्ण गोप ग्वालों से गाय चरा रहे थे। गोपों ने कहा कि दादा भूख लग रही है, तो बोलो जाओ, ये ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं,
वहाँ पहुँच जाओ और भिक्षा लेकर के आओ। वो गए वहाँ भिक्षा के लिए। भाई हमें भूख है, दादा को भूख लग रही है, दादा हमारी गायों की वहाँ रखवाली कर रहे हैं, एक आध दो छोड़ जाते हैं ना बड़े बड़े में, और रखवाली कर रहे हैं, इसलिए हमें भिक्षा दे दो। बोले चल चल चतुराई, अभी हमने भगवान के भोग ही नहीं लगाया तो तुम्हें कैसे दे देंगे? और सबसे पहले ग्वालों को कैसे देंगे? भगवान के भोग लगाएंगे, फिर संतों को ब्राह्मणों को भोजन कराएंगे, उसके बाद में फिर बचा कुचा होगा जब देंगे तुम्हें। ये चतुराई। भगवान ने कहा ठीक है अब जाओ। आ गए, वो वापस आ गए बेचारे, भागवत जी में वापस आ गए और जाकर के कहा अब इनकी पत्नियों के पास में जाओ, ब्राह्मणों की पत्नियों के पास वहां जाओ, क्योंकि वो जंगल में कर रहे थे, वो घर पर भोजन बना रही थी। जाकर के नारायण हरि करी, भूख लगाई, दो ले थाल और दौड़ पड़ी। ये छाण चतुराई है, ये छाण चतुराई। निपंच यज्ञ वो भी करती होंगी, भगवान को भोग लगाती होंगी, प्राणा स्वाहा पाना स्वाहा वो भी करती होंगी, लेकिन छाण चतुराई, चतुर तो वही बहुत है। ये चतुराई अपनी मान्यता को छोड़कर निष्कपट भाव से, निस्वार्थ भाव से, और भीलनी की तरह से, गोपियों की तरह से। फिर देखो, और यह विषय आसन काय को, या तो ऊन का आसन चाहिए।